आर्टिकल है 62। आर्टिकल कौन सा है? 62। 62 में दो चीजें हैं। 62 में कितनी चीजें हैं? दो चीजें हैं। एक का नाम है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव का समय। पहला बिंदु क्या है कि राष्ट्रपति का पद जब रिक्त हो जाता है किसी भी कारण से, या तो महाभियोग लग जाए, या राष्ट्रपति क्या हो किसी कारण से उसके ऊपर बीमार हो जाए, या वो कार्य करने में असमर्थ हो। कार्य करने में क्या हो? असमर्थ हो। तो ऐसी स्थिति में कितने समय में चुनाव करवाया जाना चाहिए? तो कितने महीने में? 6 माह में। ध्यान रखना, कितने माह में? 6 माह में। यह ध्यान रखना बिंदु। यदि किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो 6 माह के अंदर चुनाव करवाए जाने अनिवार्य है। ओके, समझ गए? तो आगे सुनो। आकस्मिक स्थिति पर नए सदस्य की पदावधि क्या होता है? यदि किसी कारण से, मैं किसी कारण लिख देता हूं तो सारी चीजें इसमें ये आ ही जाएंगी। किसी कारण से यदि क्या हो जाता है, राष्ट्रपति का पद क्या हो जाए भाई लोगों, खाली हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? राष्ट्रपति का पद तो खाली हो गया और राष्ट्रपति का पद अपने खाली रख नहीं सकते क्योंकि महत्वपूर्ण पद है। अब इसके लिए ये पद को कौन भरेगा? कौन भरेगा? उपराष्ट्रपति। कौन भरेगा? उपराष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति की जगह कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक है। तो एक 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 यहां पर सवाल निकल के आता है कि यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है, क्या राष्ट्रपति बनता है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता है, तो वो कितने समय के लिए अधिकतम बन सकता है? 6 माह के अंदर। 6 माह के अंदर। जब राष्ट्रपति पद छोड़ता है तो उससे पहले क्या करवा लिए जाते हैं? चुनाव संपन्न करवा लिए जाते हैं। यह पद कभी भी खाली रखा नहीं जाता। जब राष्ट्रपति, नया राष्ट्रपति आएगा, यानी उसका कार्यकाल कितने साल का? राष्ट्रपति का 5 साल का। तो 5 साल से पूर्व, यानी जैसे ही 5 साल खत्म हो गए तो उसका क्या करवा लिया जाता है? चुनाव करवा लिए जाते हैं, कौन सा राष्ट्रपति बनेगा। और यदि किसी कारण से पद खाली है तो उस पद को कौन भरता है? उपराष्ट्रपति। समझ गए क्या? समझ गए क्या? चल आगे बढ़ते, अगला करवाऊं 63। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब सुनो। सभी कक्षाएं ऐसे यथावत रहेंगी। अब थोड़ा दिन दिक्कत आ गई थी और मेरे को लग रहा है कल फिर मेरे थोड़ी सी दिक्कत आएगी। पुनः सोच रही है, मेरे को पता लग रहा है क्या सोच रही है। हो गया। तो 64 में देखो, 64 में देखो, राष्ट्रपति का, सॉरी ये 63 है ना, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में क्या करना? कार्य करना। कार्य करना। तिरसठ, 64, 65, एक मिनट मेरे को दिखती है, ये 65 आएगा। ये 65 है, 65 है। ये 63 में तो उसका पद ही है, 65 है ये। अब सुनो 65 में क्या है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा? कार्य करेगा। कब करेगा? यदि किसी कारणवश क्या राष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है? रिक्त। राष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है? रिक्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कौन पद संभालेगा? हम संभालेंगे, उपराष्ट्रपति। तो ऐसी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति पद संभालेगा। अधिकतम कितने समय के लिए संभालेगा? ये समझ में आ गया? यदि मानो उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो कौन संभालेगा? नहीं, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
तो लिखो नोट, नोट लिखो। समझ में आ रही है क्या पॉलिटी? ओके। यदि किसी कारणवश, यदि किसी कारणवश, यदि किसी कारणवश किसका? उपराष्ट्रपति का पद खाली है, उपराष्ट्रपति का पद खाली है, तो सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालेंगे, राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। अब तक 3 बार ऐसा हुआ, उसे बोलते कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या शब्दावली यूज होती है? कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब तक भारतीय संविधान में 3 बार, कितनी बार? 3 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं। कितनी बार बन चुके हैं? 3 बार। तो नोट लिखेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नोट लिखेंगे वर्तमान तक, वर्तमान तक, वर्तमान तक या नहीं, अब तक लिख दूं। अब तक 3 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। कितनी बार बने हैं? 3 बार। पहली बार बना था वीवी गिरी, वीवी गिरी। ये शायद जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई थी 1969 में। लिख दूं क्या आगे? लिख देता हूं, थोड़ा क्या आप तो कभी पूछ ले वो। तो यहां मृत्यु हो गई थी जाकिर हुसैन, ये भी राष्ट्रपति थे 1969 में। तो इस समय पहले यदि पूछे आपसे, यह भी क्वेश्चन घनी बार आता है कि भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है, तो आप क्या कहोगे? वीवी गिरी, वीवी गिरी। दूसरा बताओ, दूसरा है न्यायमूर्ति। कौन? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। और ये क्या थे उस समय? भारत के क्या थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। अब सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। और ये कब बने थे? कब बने थे? कब बने थे? जब बीडी जती ने, बीडी जती तो उसके बाद आएगा वीवी गिरी। जब वीवी गिरी ने क्या दिया था? वीवी गिरी ने त्यागपत्र दिया। ये कारण है ये। अब देखो कथन कारण में मस्त क्वेश्चन बन सकता है। अब पूछेगा वो कथन पूछेगा। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला कौन है? एम हिदायतुल्लाह। लिखेगा कारण क्या था? वीवी गिरी ने क्या दे दिया था? इस्तीफा। ठीक है, कथन कारण में शानदार क्वेश्चन बन सकता है। कथन सही है, कारण गलत है, दोनों व्याख्या कर रही है, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। अब सुनना मेरी बात, अब सुनना। ये भी 1969 की बात है। ये भी बात है 1969 की। अब सुनो, जाकिर हुसैन जी मरे, जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हुई। उपराष्ट्रपति कौन था? वीवी गिरी। क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए। उपराष्ट्रपति का पद क्या हो गया? खाली हो गया। खाली हो गया तो अब राष्ट्रपति कौन बन गए? वीवी गिरी। लेकिन वीवी गिरी जी ने क्या दे दिया? दोनों पद खाली है। उपराष्ट्रपति का पद पहले खाली था, राष्ट्रपति का पद भी। जब ऐसी स्थिति आई तो कौन बनता है? समझ में आ गया? ठीक है, नोट करो। तीसरा और है बीडी जती। 3 ही बने हैं। आगे बढ़ू ना बढ़ू? खड़ा रहूं? लिखो, जल्दी लिखो। ओके,
निकालो, लिखो जल्दी लिखो। क्या लिखी? अरे तेरे ये गलत लिखवा देंगे, फिर तो नई संविधान की निर्माता हो जाएगी। है? हाँ देखेगी, फिर तेरे को टिक टैक खवाएंगे। ओके, जो कल क्लास लगा के आएगा मेरे को आके दिखाएगा, उसको डेयरी मिल्क एप्पल भी खवा देंगे। कर दें आगे, दूध मलाई टोफी खवा दूंगा आगे तो, या संतरे छोटी छोटी गोलियां खिला दूंगा। हाजमा खवा दूंगा तेरे को एक गोली। अब ठीक, आगे तेरा हाजमा सेट हो जाएगा। चलो आगे देखो, आगे निकालो। अब सुनो, तीसरा लिखो, बीडी जति। तीसरा कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? बीडी जति। बीडी जति और ये बने थे फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद। कारण क्या था? फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु होने पर, यह हुई थी 1977 में। समझ में आ गया? कितने कार्यवाहक, अब आपसे पूछे कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होता है, क्या आपकी डेफिनेशन आएगी? कि जो राष्ट्रपति की जगह, और ये अधिकतम कितने समय के लिए रहता है? 6 माह के लिए रहता है ना। और जो नया राष्ट्रपति बनता है वो शेष समय के लिए बनता है या पूरे समय के लिए? नहीं 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 नहीं, पूरे के लिए बनता है वो। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति मर जाता है और उसके 6 महीने में चुनाव करवा दिए, अब मान लीजिए उनको बने हुए 3 साल हुए थे, 2 साल बच रहे हैं, तो अब 6 महीने में उनकी वोटें अपने करवा दी, तो साढ़े तीन मान लो, 3.5 हो गए, 3.5 के अंदर चुनाव, पीछे बच गया 1.5 साल, तो वो 1.5 के लिए नहीं बनेगा, वो संपूर्ण 5 साल के लिए बनेगा। लेकिन गांवों की जो पंचायती राज है या और है या लोकसभा है, उसमें वो शेष समय के लिए बनता है। ध्यान रखना, तो नोट लिखें। क्योंकि क्यों बनता है ये बताऊं क्यों, कारण। अब सुनो, राष्ट्रपति एक ही है, उसका चुनाव चाहे तो 2 साल बाद करा लो, चाहे 5 साल बाद, एक ही बंदा है। अब देखो, यदि मान लीजिए लोकसभा में किसी भी मेंबर की मृत्यु होगी, अब उसका एक का चुनाव अलग से थोड़ी ना करवाएंगे बाद में, अब उसको थोड़ी 5 साल देंगे, उसको तो शेष समय के लिए बना देते हैं, चुनाव तो इकट्ठा होगा ना फिर। समझ गए? ओके, चलो लिखो, नोट लिखो, क्या लिखूं मैं? हाँ, यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारण से क्या हो जाता है? रिक्त। किसी कारण से, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी, बस थोड़ा उम्मीद बना के रखना और लगातार क्लास लगाना। रिक्त हो जाता है तो क्या होता है? नया राष्ट्रपति कितने साल के लिए बनता है? पूरे कितने साल? वेरी गुड, 5 साल के लिए बनता है, पूरे 5 साल के लिए बनता है। लेकिन ध्यान रखना, जो गांव का सरपंच है, लोकसभा संसद है, राज्यसभा संसद है, विधानसभा में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी मेंबर है किसका? विधानसभा का या विधान परिषद का, वो शेष समय के लिए बनता है, ना कि पूरे 5 साल के लिए। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ो। अगला लिखो, जिसका नाम है आर्टिकल 71। अभी मैथ की क्लास हुई थी क्या?
या रीजनिंग की? मैथ की, ठीक है। 71 है, तो 71 में क्या है? 71 में यह है कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों कर लो, दोनों लिख लो, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी तरह का क्या हो जाता है, क्या हो जाता है? विवाद। किसी तरह का विवाद होने पर उसका निपटारा कौन करेगा? है सुप्रीम कोर्ट। उसका निपटारा लिखूंगा ना, निस्तार क्या लिखूंगा? है अंतिम। तो उसका अंतिम निर्णय कौन देगा? हम देंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट देगा। और इनका चुनाव कौन करवाता है? वेरी गुड, भारतीय निर्वाचन आयोग। नोट लिखेंगे। और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव, यदि अभी भी पॉलिटी नहीं आई ना, तो फिर आपको दुनिया की कोई हस्ती नहीं आपको सिखा सकती। ओके, अब मैं धीरे धीरे करवा रहा हूं। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? कौन करवाता है? हाँ, चुनाव करवाता है भारतीय निर्वाचन आयोग। और मेरे को एक ही बात बता दो, अभी क्लियर कर लेते हैं। राज्यों की विधानसभा या राज्यों की विधानमंडल का चुनाव भी कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन नहीं, भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। ध्यान रखना, कौन करवाता है? लेकिन पंचायती राज के चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। किसके चुनाव करवाता है? पंचायती राज के। यदि आपसे पूछे राज्यों की विधानमंडल के चुनाव कौन करवाता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? भारतीय निर्वाचन आयोग। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो आगे 72। हाँ, तो हेडिंग डालें 72, आर्टिकल 72, अनुच्छेद, ये लास्ट ही आज का अनुच्छेद। समझ में आ रहे हैं क्या आर्टिकल? सही बताना। नीति निर्देशक तत्व समझ में आ गए क्या? किस को याद है क्या? 44 में क्या है? समान नागरिक। और 43 में क्या है? हाँ बताओ, इतना मस्त याद होता है क्या? कौन करवा सकता है? कालिया बाबा। बोलो कालिया बाबा की। हाँ, जल्दी अपने यहाँ डेरा विकसित करेंगे। और मैंने तो सोच रखा है, मैंने तो बढ़िया सोच रखा है। और मैं काले काले कपड़े पहनूंगा, काली पगड़ी, काला मुंह नहीं। और फिर मैं उसके बाद में क्या करूंगा? बड़ा सारा डेरा बनाऊंगा। और मेरा अपने यहाँ पे ना प्लॉट है, यहाँ मंडी में पहले अपने पूरा सिस्टम बना रखा है। उसके अंदर बड़ा डेरा बनाऊंगा, उसके ऊपर ऐसे गुम्मट बनाऊंगा पूरा गोल। फिर दूर से ये मालिक कमल आया करेगी, हे बाबा तेरी जय हो, कालिया तू ही हमारो सारो, तेरे बिना मैं कौन नहीं रह सका है। फिर ये दूर से एक नारियल लाएगी, फिर आप प्रसाद रखोगे। फिर ये इधर से ये पूनम आएगी, बाबा मारे घरे नहीं रात की भूत आवे, ये खड़को हुआ है। अब देखो पाजेब होती ना, पाजेब, वो यदि तो दिन में खड़के तो अच्छी लगती है, रात को खड़के नींद आराम हो जाती है। वहां जब एग्जाम दे रहा था मैं एमए वाला, तो क्या हुआ, एक ना लड़की थी, उसकी शादी हुई थी अभी, वो क्षण करे। फिर मेरे मन में आया, यदि ये रात को छणके तो जीना दूभर हो जाए। ओके चलो छोड़ो। अब सुनो, 72 में क्या है? राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। क्षमा क्या होता है? सॉरी बोलना, सॉरी बोल के निकल जाना। चलो आप सुनो, ये राष्ट्रपति भी माफ कर सकता है और राज्यपाल भी, दोनों ही कर सकते हैं। जो राज्यपाल की समाधान शक्ति है वो किस में है? 161 में है ना। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है आर्टिकल 161 में। अब सुनना, मैं ज्यादा यहां पर माथाफोड़ी नहीं करवाऊंगा। यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया, क्या दे दिया? मृत्युदंड, फांसी दी जाएगी। ये एक तरह का मृत्युदंड है ना, फांसी दी जाएगी। उसको माफ कौन कर सकता है?
राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन ऐसे मामलों में राज्यपाल कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। समझ गए क्या? अब सुनो, जब यह स्थिति आ जाए तो राष्ट्रपति के पास कितनी पावर है? एक तो क्षमा कर सकता है। क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। क्षमा करना, क्या करना? क्षमा करना। दूसरा बिंदु है परिहार, तीसरा है लघुकरण, परिहार, तीसरा है लघुकरण, चौथा है विराम, चौथा है विराम, और पांचवा है विलंबन। विलंबन ये लिख लो एक बार, फिर मैं इनके बारे में आपको बताता हूं, नोट कर लो ये। पहले ये लिख लो, दंड की प्रकृति नहीं बदलती, दंड की प्रकृति नहीं बदलती, लेकिन अवधि कम हो जाती है। अवधि क्या हो जाती है? कम हो जाती है, कम हो जाती है। फिर मैं बताता हूं क्या है ये। लघुकरण लिखो क्या है? लघुकरण, इसमें दंड और प्रकृति दोनों ही क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। दंड व प्रकृति दोनों ही कम हो जाते हैं। दोनों ही क्या हो जाते हैं भाई? कम हो जाते हैं। दोनों ही कम हो जाते हैं। विराम, विराम विशेष परिस्थितियों में दंड की मात्रा कम करना। विशेष परिस्थितियों में क्या करना? दंड की मात्रा कम करना। पहले लिख लो, फिर मैं ये समझाता हूं। दंड की मात्रा क्या करना? कम करना। और विलंबन क्या होता है? विलंबन होता है अस्थायी रोक लगाना। क्या लगाना? अस्थायी रोक लगाना। ये चीजें ध्यान रखना, ये इतनी चीजें कर सकता है वो। कई बार वो पेपर में पूछ लेता है, वो पूछ लेता है कि कौन कौन सी शक्तियां उसके पास में हैं। ओके, तो ध्यान रखना। बस एक मिनट है, आप सुनो। ये क्षमा करना क्या कर सकता है? बिल्कुल ही माफ कर दिया, ठीक है, अपनी लड़ाई माफ, ठीक है। उसके बाद में परिहार क्या है? परिहार क्या है? दंड की प्रकृति नहीं बदलती, अवधि कम हो जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सजा दी गई थी कि तेरे को 20 साल सजा है, ठीक है, उसकी प्रकृति तो होगी 20 साल, उसकी नहीं, उसकी ना प्रकृति होगी कि आपको जेल में बंद करेंगे। कितने साल का टाइम दे दिया? 20 साल का। इसमें प्रकृति तो क्या रहेगी? तेरी सजा रहेगी, रहेगा तू जेल में ही, लेकिन समय क्या कर देना? कम कर देना। यह परिहार होता है। नहीं समझे? समझ गए क्या? उसके बाद में लघुकरण होता है, दंड की प्रकृति भी बदल देना और समय भी बदल देना। किसी को फांसी दी गई थी, अब उसको कह दिया कि तेरे को ना उम्र कैद होगी। फांसी में तो, फांसी में क्या है? फांसी में खत्म है बंदा। उसके बाद में तेरे कह दिया तेरे को अब अपने क्या करेंगे? जेल में बंद करेंगे और तेरे को 20 साल के लिए सजा होगी। तो ये प्रकृति बदल गई और टाइम भी बदल गया। तो ये क्या होता है? विराम होता है कि विशेष परिस्थितियों में, मान लीजिए कोई व्यक्ति विकलांगता, यानी कोई उसका एक्सीडेंट हो गया, वो विकलांग हुआ किसी कारण से, या कोई महिला गर्भावस्था में है, तो उसकी विशेष स्थिति है। ऐसी स्थिति में क्या कर दिया? उसके ऊपर रोक लगा दी, रोक लगा दी, ठीक है। सजा के ऊपर क्या लगा दी? रोक लगा दी। ये क्या है? क्या समझ में आ रहा है क्या? विराम। और फिर विलंबन क्या होता है? अस्थायी रोक लगाना। क्या लगाना? अस्थायी। ये 5 चीजें कर सकता है राष्ट्रपति। ध्यान रखना। पहले क्षमा, ये देख लेना। परिहार क्या होता है? दंड की प्रकृति नहीं बदलेगी, टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लघुकरण में दोनों ही क्या हो जाएंगे, और विराम में क्या हो जाएगा? दोनों ही नहीं। विशेष परिस्थितियों में क्या लगा दी? क्या दंड की मात्रा कम कर दी जाएगी। और विलंबन क्या होता है? अस्थायी रोक लगाना। समझ गए क्या? आज अपने किया आर्टिकल 62 में, समझ आया? फिर अपने किया सीधा 65 किया था। फिर उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति बनना, और पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बना? वीवी गिरी। ध्यान रखना, गणे पेपर में पूछा जाता है ये।
वीवी गिरी। और 71 में क्या है, यदि चुनाव में किसी तरह की क्या हो जाए, यानी गड़बड़ी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसका निपटारा कौन करेगा? कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और 72 में कौन सी पावर है? समाधान। और समाधान की शक्ति दूसरी किसके पास है? राज्यपाल के पास है 161 में। क्या समझ में आया कि नहीं आया? ओके, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। साइको वाला